नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हमारे साथ मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं, जो वर्तमान में व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं और उनके सामने कटा हुआ केक आपको नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिश्रा जी ने अपने जीवन के 51 जो पड़ाव है, उस पड़ाव को उन्होंने पार कर लिया है। आज उनका 51वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और उस 91 जन्मदिन के अवसर पर केक काटा है। सभी लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की है। उनके जीवन के 50 साल पूरे हो चुके हैं और 51 साल में उन्होंने प्रवेश किया है। उनके जीवन के अनुभव को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पिताश्री हैं, श्रीमान नेहरू तिवारी जी, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि रिश्ते में आपके साले भी हैं और आज उनका 50वां पड़ाव खत्म हो गया है, उनके जीवन का पूरा हो चुका है, 91 पड़ाव पर है। उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ रिश्ता कैसे है और उन पलों को आप याद करना चाहेंगे जब किसी भी तरह की परेशानी समस्या होती है तो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं लोकल टीवी टीम को धन्यवाद देता हूं। और आप सभी जानते हैं कि लोकल टीवी हमारे सुपुत्र ही चला रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और साथ ही साथ हमारे सबसे प्रिय और सबसे बड़े साले मनोज मिश्रा का जन्मदिन है, जो कि आज 50 साल पूरा करके 51 साल में पहुंच चुके हैं और अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। ये हमारे बहुत हेल्पफुल साले हैं और एनी टाइम कोई भी काम के लिए हमारे सामने खड़े रहते हैं। और लगभग मेरे को 35 साल हो चुका है देवभोग में। मैं लगभग इसको बचपना से जान रहा हूँ कि हमारे अच्छे वक्त में काम आते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। मैं भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करूँगा कि हमेशा खुश रहें और अपने जीवन में खुशियों के साथ बढ़ते रहें। ऐसा कोई यादगार पल है क्या जो कि आप लोकल टीवी के साथ शेयर करना चाहेंगे कि एकदम ज्यादा आप परेशानी में थे, कोई दिक्कत था और आपने याद किया और तत्कालिक तौर पर आ गए और आपकी मदद की? ऐसा कोई पल है क्या? वैसे तो जीवन में कई परेशानी आती है और एक एक को गिनाना उचित नहीं है, लेकिन जब भी हमको मुसीबत आई तब हमारे सबसे पहले मनोज मिश्रा रहे, क्योंकि बचपना से तो उनको मैं जान रहा हूँ और बड़े होती ही हमेशा वो जीजा करके कुछ भी काम के लिए हमारे सामने तत्परता से उपस्थित होते थे। उन दिनों को आप बताना चाहेंगे क्या लोकल टीवी में? जिस जमीन पर आज हम खड़े हैं, उस जमीन को लेकर अब जो ये कहें कि दूसरे व्यक्ति ने इसे खरीद लिया था। इसके बाद जो हमारे मामा जी हैं, हम वहां पर मौके पर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने उनके प्रयास से जमीन आज हमारे नाम हो पाया। इस जमीन पर हम काबिज हैं, हमारी जमीन है। हाँ, ये जमीन जो आप देख रहे हैं, जहाँ लाज माँ संतोषी होटल बना हुआ है, तो सबसे पहले मैं आया तो पीछे का जमीन को हमारा साला खरीद चुके थे और सामने का 25 डिसमिल बचा हुआ था, जो कि रजिस्ट्री नहीं हुआ था किसी के नाम से। तो बोले जीजा आपको जमीन की जरूरत है तो मैं मेरे सामने वाला जमीन आपको दिला देता हूँ। तो उनके प्रयास से ही ये जमीन आज हमको मिला है और हम यहाँ पे स्थायी निवासी के रूप में रह रहे हैं। चलिए, आपका धन्यवाद। तो मैं भी कहना चाहूंगा कि मेरे जीवन में भी हमारे मामा का एक अहम रोल है। चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, हमेशा खड़े हो जाते हैं और एक ही वर्ड कहते हैं कि मैं तो भांजा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी को लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो रात को 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो। मेरे साथ भी लगभग 1.5-2 साल 3 साल पहले केस ऐसे हुआ था। कुछ व्यक्तियों के द्वारा मुझे फंसाने की कोशिश की गई थी और शायद उस दिन रात को मैं फंस भी जाता, लेकिन मामा के सूझबूझ के चलते, उनके दूरदृष्टि के विचार के चलते, उनके निर्णय के चलते, उनकी दूरदृष्टिता के चलते, जिस तरह से वो निर्णय लेते हैं, दूर की सोच रखते हैं, उसी दूर की सोच रखने के चलते आज मैं बच गया और लोकल टीवी में आप लोगों के सामने हूँ और लोकल टीवी में खबरों को बता रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? उम्र का 50वां पड़ाव आपने अर्धशतक पूरा कर लिया है। आज 91 पड़ाव पर हैं और इस दौरान आपने काफी नाम भी कमाया। आप जनपद पंचायत के सदस्य रहे, कांग्रेस पार्टी में भी आप रहे, आम आदमी पार्टी को भी आपने यहाँ पर खड़ा किया और आज व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। व्यापारियों की बुलंद आवाज लेकर आप खड़े होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोकल टीवी के संस्थापक को मेरे तरफ से धन्यवाद। मेरा जन्मदिन को लोकल टीवी में समाचार बनाने के लिए मैं विक्की और रवि तिवारी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मेरा उम्र, आज मैं देवभोग में ही पैदा हुआ हूं, कोई बाहरी पैदा नहीं हुआ हूं। और मेरा राजनीतिक एरिया, लोगों के साथ अच्छे से मिलना जुलना, लोगों का कार्य करना, ये मेरा मुख्य भूमिका रहता है। क्या कहना चाहेंगे? उम्र का 50वां पड़ाव आपने पार कर लिया है।
काफी स्वस्थ हैं, हमेशा आप एक्टिव रहते हैं, दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं। आपके जीवन के विषय में कुछ हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए कि आपका जीवन कितना संघर्ष में रहा है आपका जीवन। मुझे तो लोगों के प्यार में 50 साल मेरे को 50 दिन जैसे लग रहा है, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र के लोग इतना प्यार करते हैं। और हमेशा आज भी मैं अभी नगर पंचायत चुनाव में मेरे को जितने लोग चाहते थे, जिसके नाम से मैं क्या है आगे पीछे सोच करके उसमें भी खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उनका चाहत था। और आज भी मुझे लोगों का इतना स्टेट माने मोबाइल के जरिए से जो जन्मदिन का मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं उसके लिए सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और रहा सवाल मेरा 50 साल, क्योंकि सिर्फ मैं ज्ञानियों के साथ ही सबसे ज्यादा मेरे से बड़े लोगों से और ज्ञानी लोगों से मैं घूमना घामना दोस्त यार रखा, उसका फायदा मुझे मिला। और मैं आज 50 साल की उम्र में जितना भी आज जो भी धंधा किया हूँ, व्यापार किया हूँ, ट्रांसपोर्ट का काम किया हूँ, होटल का संचालन विदेश के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मेरा नियंत्रण में रहता है। केक हाउस भी एक लड़का खोला है जो आज अपने पैसे से केक ला करके मुझे प्यार मोहब्बत से इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं उससे भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। क्योंकि मैं आपका भाचा हूं और मैं बचपन से आपको देख रहा हूं, मैं आपके उन दिनों को भी लेकर बातचीत करना चाहूंगा जब आप खेत में ट्रैक्टर भी चलाया करते थे। खेत में ट्रैक्टर चलाने से लेकर आज एक सफल व्यापारी संघ के अध्यक्ष के रूप में आपकी भूमिका है, आप काफी प्रतिष्ठित आदमी हैं। तो उन दिनों को हमारे लोकल टीम में बताना चाहेंगे क्या, जब आप खेत में ट्रैक्टर चलाया करते थे, उस संघर्ष का दौर? ऐसा नहीं था, मेरे पापा देवभोग के जनपद अध्यक्ष थे, ऐसे मैं अपने शौक से चलाता नहीं, था। शौक से आप चलाते थे, खेती किसानी में आप खेती शुरू किसानी से? मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। मैं सरगी बहनी में 27 एकड़ जमीन कमाता था, 5 साल तक कंटिन्यू कमाया। वो मेरा शौक हॉबी है, मतलब मेहनत करना आपको शुरू से पसंद? मेरा शुरू से पसंद है मेहनत करना। और मैं अपने लोगों को सिर्फ ज्ञान की बातें देता हूँ। और आज जितने भी हैं, जैसे मेरे से जो भी जुड़े हैं, आज वो अपने अच्छे अच्छे मुकामों में पहुंच गए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर। ऐसा कोई आपके जीवन में ऐसा कोई पल था क्या कि आपको लगा कि नहीं यार, अब मैं एकदम ज्यादा मैं परेशान हूँ, इस परेशानी से मैं कैसे निकलूंगा, या ऐसा कोई एकदम ज्यादा ये कहें कि एकदम ज्यादा तनाव है, टेंशन, कोई ऐसा पल था आपके जीवन में? ऐसा पल था 2015 में, मैं देवभोग में सरपंच पद है, तो मेरी पत्नी जी श्रीमती ऋतु मिश्रा जी जो चुनाव लड़ी थी, उसमें क्या है देवभोग के लोगों ने मुझे थोड़ा सा सहयोग नहीं किया। उस समय में क्या है आर्थिक तंगी है, उसमें थोड़ा सा माने ज्यादा खर्च हो गए थे और मुझे पुनः स्टैंड करना था। और मैं होटल खोल के उसके बाद पुनः तैयारी किया और होटल चालू किया। गाड़ी जो पुराना था मेरा व्यापार धंधा, उसको ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू किया और आज मैं अच्छी पोजीशन में हूँ। तो आप मनोज मिश्रा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि 2015 का पल था जब लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था और उस दौरान मैं चुनाव हार गया था, आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन उस दौरान मैंने अपने आप को संभाला और आज मजबूती के साथ फिर से आप लोगों के बीच हूँ। नितेश सेन जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नितेश सेन जी मेरे एक अनन्य मित्र हैं, हालांकि अवनपुर के निवासी हैं, लेकिन नितेश जी से दोस्ती मेरी इतनी क्लोज हो गई है कि रहना खाना या चाहे कोई भी टाइम हो, वीरेश जी से बोलूंगा कि वीरेश जी आपसे निवेदन है, कृपया आप भी आइए, क्योंकि आप भी जो हमारे मामा जी हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं, आपका भी काफी प्रेम है। मैं जब भी देखता हूँ तो हमेशा वो आपके साथ विरेश विरेश करते रहते हैं। तो आज उनका बड़ा दिन है, बड़ा पल है, तो इस पल को अब लोकल टीम में पल को बताएंगे दर्शकों तक। तो मैं नितेश जी से सवाल कर रहा था। नितेश जी, आप तो मेरे एक अनन्य मित्र हैं, मेरे एकदम क्लोज हैं। नितेश जी, चूंकि आप भी हमारे मामा को देखते हैं, जब भी आप सवेरे उठते हैं मेरे घर के सामने उनका होटल है, मुलाकात होती रहती है। उनका आज खास दिन है, उन्होंने अपने जन्मदिन के अर्धशतक मार दिया है और 51 पड़ाव पर पहुंच गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? अर्धशतक पूरा हो चुका है उनका, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं 51 साल के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। पहले मैं तो यहाँ ज्यादा दिन, अभी मैं 6 महीने से यहाँ स्टे कर रहा हूँ लगभग, लेकिन इनको मैं 2-3 महीने से जान रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग से इनका बहुत अच्छा और फ्रेंडली टाइप का नेचर है। जबकि हम लोग को अच्छा माहौल दिए हैं, अपने बड़े होने से गाइडेंस बोले तो हर एक चीज अपने हिसाब से कैसे रहना चाहिए, यहाँ हर एक चीज का वो रूल फॉलो, और यहाँ ज्यादा जैसे टाइप में नेचर है उस टाइप से हम लोग को अपने से सिखा रहे हैं और अच्छे तरीके से यहाँ हम लोग को स्टे करने के लिए बताया हर एक चीज को। बिल्कुल नितेश जी, धन्यवाद। वीरेश जी, चूंकि आप लंबे समय से जुड़े हैं हमारे मामा जी के साथ और लंबे समय से जुड़े होने के साथ साथ आपकी हर गलती को टोकते भी हैं। एक पेरेंट्स जैसे आपके साथ रिश्ता बन गया। आप कहीं गलत करते हैं तो आपको टोकते हैं कि वीरेश आप यहाँ गलत मत करो, वीरेश आपको होटल में यहाँ पे ये चलाना है। यहाँ तक कि कई बार मैंने देखा है कि यदि आपकी बिक्री भी कम हो जाती है तो उस दौरान भी वे दुखी हो जाते हैं कि भाई आज होटल में बिक्री कैसे कम आया, आज कैसे बिक्री नहीं आ पाया। इतना सोचने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ जुड़ा है, क्या सोचते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उनके बारे में जितना ही बोलूँ कम है,
क्योंकि मेरे शुरू में बचपन से मेरे को हमेशा बच्चे जैसा चाहे हैं। कौन सी उम्र से आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? मैं वही 16-17 साल था और जी पहली मुलाकात कहाँ थी, कुछ याद है? और मैं उस समय बच्चा था वहाँ, तब जी। से मेरे अपने बच्चे की तरह कहाँ मेरे को पाले। पहली मुलाकात देवभोग में हुई हाँ, थी? देवभोग में ही। जी। उस दौरान क्या पहला परिचय कैसा था? हाँ, उस समय छोटा कौन था। करवाया था परिचय आपसे? हमारे टूना भैया के थ्रू से करवाया था। जी। हाँ। तो उसके बाद फिर अब कैसा है रिश्ता आपके साथ? वो तो मेरे भगवान के रूप में हमेशा उनको हमेशा अपने बाप के बराबर मानता हूँ भैया को। जी। और हमेशा एक अलग ही प्रेम मिलता है। जी 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 हाँ। गलतियों में चमकाते हैं तो आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं मामा नहीं लगेगा। तो बीरेश यादव जी हैं, इनका कहना है कि हमें बुरा नहीं लगता। वेदमल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। वेदमल डोंगरे जी 2 मिनट के लिए समय दे दीजिए आप भी, चूंकि आपने काफी मेहनत के साथ इस केक को आपने तैयार किया है। और मैं आपको वेदमल डोंगरे जी के विषय में बता दूं, वेदमल है ना आपका नाम? वेदमल डोंगरे जी के विषय में बता दूं कि ये भाई अपने संघर्षों के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। इतना टेस्टी केक बनाते हैं, इतना अच्छा केक बनाते हैं कि एक बार आप जरूर केक हाउस का विजिट कीजिए, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जब आप इनका केक खाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इनके केक में कितना टेस्ट रहता है, इनके हाथों में केक बनाने का कितना जादू रहता है, आपको पता चल जाएगा। वेदमल जी, आज आपने अपने हाथों से हमारे मामा के लिए आपने केक बनाया है, और हमारे मामा बता रहे हैं कि मैंने पैसे देने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे, और आपके दिल में कितना सम्मान है? सबसे पहले तो भैया जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब मैं रहता था यहाँ पे किराए में, तो एक समय ऐसा भी आया था कि मेरे को रहने के लिए जो है रूम नहीं मिल रहा था। जी। दर दर भटक रहा था मैं। जी। भैया मेरे साथ खड़े हुए जी। और भैया जो है अपने घर जी। अपना घर में एक रूम दिए जी। और मेरे को रहने के लिए यहाँ पे जो है जी। दिए। वो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ जी। और जीवन भर भैया का जो है आभार नहीं भूलूंगा मैं। कैसा प्रेम मिलता है? प्रेम बहुत अच्छा मिलता है भैया का। जी। और हमेशा जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाते हैं, जी। हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं भैया जी। और मार्गदर्शक है भैया। और इन्हीं को देख के जो है मैं भी जो है अपना बिजनेस को जो है आगे बढ़ाना चाहता हूँ और भैया जैसे बनना चाहता हूँ मैं। जीवन में उनके जैसे सफल होना चाहते जी, हैं? सफल होना चाहता हूँ उनके जैसे। मतलब उनका आशीर्वाद लगातार आशीर्वाद ऐसी बना रहे हमेशा। जी। और बस यही है कि भैया और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। केक आज बड़े प्यार से बनाया आपने उनके जी, लिए। केक बनाया था मैंने और लेट हो गया आज, थोड़ा सा अकेला था मैं दुकान में। और मेरा तो वही था कि शाम को 6-7 बजे तक आना है और केक काटना है करके, लेकिन अकेला था तो लेट हो गया। फिर विनेश भैया को कॉल किया कि भैया लेट हो गया, केक बनाया हूँ भैया के लिए और केक काटना ही है मेरे को जैसे भी करके आप लोगों के साथ। बिल्कुल। तो कहाँ है छोटे भाई, कहाँ है? भैया भाई अभी गया है वो गाँव। जी। जी। चलिए, आपका भी धन्यवाद वेदमल जी। तो वेदमल जी कह रहे थे कि मुझे भी काफी प्रेम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और मेरे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो या सलाह लेना हो या एडवाइस लेना हो, वेदमल जी कहते हैं कि मैं मिश्रा जी से हमेशा सलाह लेता हूँ। जब मुझे घर नहीं मिल रहा था और मैं दर दर की ठोकर खाने को मजबूर था, वैसा वेदमल जी का कहना। वेदमल जी मेरे छोटे भाई हैं, तो उस दौरान जो हमारे मामा है मनोज मिश्रा जी ने उन्हें रहने के लिए मकान का व्यवस्था करवाया, और जो उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमेशा वेदमल के ऊपर बना रहता है। हम भी चाहेंगे कि वेदमल जिस तरह से जीवन में संघर्ष कर रहा है, लोकल टीवी पे एक दिन जब हमें समय मिलेगा तो वेदमल की दुकान तक मैं पहुंचूंगा और वेदमल किस तरह से वहां पर केक तैयार करते हैं, कैसा केक बनाते हैं, सैंडविच बनाते हैं, पिज्जा बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, अन्य और भी चीजें हैं, उस चीजों को बनाते हैं। लोकल टीवी में हम रेसिपी के रूप में कार्यक्रम बहुत ही जल्दी चालू करने जा रहे हैं। उस रेसिपी में हम देवभोग ब्लॉक के छोटे छोटे ऐसे लोगों को दिखाएंगे, ऐसे हुनरमंद लोगों को दिखाएंगे जिनके अंदर कला है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की ये कहें कि मन में उनके अंदर एक ललक है, और अपने मेहनत से जीवन में जो ये कहें कि संघर्ष के रास्तों को उन्होंने चुन लिया है और उसी रास्तों से आगे बढ़कर अपने जीवन को सफलता की उस डगर की ओर ये ले जाना चाहते हैं, जिस डगर में जाने के लिए हर कोई बेताब रहता है। हर कोई सोचता है कि उस जीवन की सफलता के शिखर पर मैं चढ़ जाऊं। हर कोई चाहता है कि उस बुलंदी पर जाऊं, उस सफलता के बुलंदी पर जाकर जब उस वहां से नीचे देखूं तो सभी लोग कहें कि निश्चित तौर पर आपने कुछ कर दिखाया है। वेदमल भी ऐसा चाहते हैं।
मैं वेदमल के विषय में आपको बता दूं कि सवेरे 9 बजे से अपना दुकान खोलते हैं और रात को 12:30 बजे तक इनकी दुकान खुली रहती है। जब मैं इवनिंग वॉक में जाता हूं तो कई बार मैंने वेदमल को उस दौरान भी काम करते देखा है। वेदमल, आपको बधाई, शुभकामनाएं, आप जीवन में तरक्की कीजिए, लोकल टीवी यही चाहता है। तो कुल मिलाकर आज जो व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी के बर्थडे पर हमने एक वीडियो बनाया है। तो कुल मिलाकर हमने उन्हें उनके जीवन के संघर्ष को बताया, सभी लोगों से बातचीत किया है और एक विशेष तौर पर इस खबर को हमने तैयार किया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।